nature of reaction of benzene is इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफाइल कौन है? डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट कहां अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। इट मीन्स इसी टॉपिक की तरफ आज जा रहे हैं हम। तो हम ये कहेंगे कि अगर कहीं इलेक्ट्रोफाइल हुआ वो रिंग को एक्टिवेट कर देगा और इलेक्ट्रोफाइल को बोलेगा कि तू ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर चला जा। समझ में आ गई बात? आपने लिखा फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन फिनोल? sp2 तो है, तो फिर ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है। इट इज sp2 विद 2 बॉन्ड पेयर and 3 hybrid orbitals. It means the geometry is distorted. Means when this lone pair will go here, then 3 bond pair will become, and it will become trigonal planar. जब ऐसा हुआ यूं कि इलेक्ट्रोफाइल ने OH को कहा कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करो। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? किसी के इन्फ्लुएंस में इफेक्ट होना, इस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो OH ने पूरी रिंग का दौरा किया और इलेक्ट्रोफाइल को कहा कि देखो भाई, आप जो हैं ऑर्थो या पैरा पर ही अटैक करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्राउड सिर्फ कहां है? ऑर्थो या पैरा पर। इसलिए यहां से गए तब, क्योंकि ये चार्ज इधर को शिफ्ट हुआ। मैंने कहा जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ। बेंजीन पूरी प्लेनर है, इसलिए यहां ऐसा हुआ। यहां ऐसा का ऐसा ही है जैसे पहले भी था। फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर गया और ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। जब ऐसा हुआ तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आया। इस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि यहां नेगेटिव चार्ज है। सारे के सारे कार्बन जो हैं वो प्लेनर हैं। एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, उसने कहा नहीं अड़िए ये तू ले ले। उसके ऊपर आया तो अगली ने कहा नहीं अड़िए ये तू ले ले। और अब वो यहां पहुंच गया। ऑक्सीजन ने जब उन कार्बन का प्यार देखा तो बोला यार उनका इलेक्ट्रॉन वापस दे दो। और हमारे पास लास्ट स्टेज जो बनी, जो वही है जो पहली भी है, बट सिर्फ ये फर्क है कि पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब जब रेजोनेंस हुआ तो या तो नेगेटिव चार्ज सेकंड पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन हमने कहा भाई ऑर्थो है, या फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन हमने कहा भाई पैरा है, या सेकंड पोजीशन हमने कहा ऑर्थो है। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर 2 पोजीशंस ऑर्थो हैं, 2 पोजीशंस मेटा हैं, 1 पोजीशन पैरा है। मेटा पे कोई चार्ज नहीं आया, मेटा पे रिचनेस नहीं हुई। तो हम यहां एक लाइन में लिखने वाले हैं, द इलेक्ट्रॉन रेजिंग ग्रुप्स मेक ऑर्थो पैरा पोजीशंस rich but do not affect the meta position. Yes or no? I think मैंने ले लिया
NHCOCH3. This is called एसिटेनिलाइड. आप इसकी नेमिंग करें. इसकी नेमिंग क्या हुई? इसकी नेमिंग हुई एन फिनाइल इथेन अमाइड. क्योंकि लॉन्ग चेन कहां को है? उधर को. 1 2. यहां पर कौन है? लोन पेयर. यस नो. अब जरा आप ध्यान से देखें इसको. इस जैसे ही एक ग्रुप के साथ कंपेयर करें और फिर पता करें कि कौन ग्रुप ज्यादा एक्टिवेटिंग है. आपको कुछ ऐसा पूछा गया कि भाई ये दो हैं, इनमें से किसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल कौन है? डेफिशिएंट है. डेफिशिएंट है तो वो किस केस में जल्दी अटैक करेगा? जिस केस में रिंग ज्यादा रिच होगी. रिच ज्यादा कहां होगी? जहां ग्रुप देने वाला इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्ट्रांग होगा. जरा ध्यान से सोचें इस और इसमें कितना फर्क है कि ये कौन है? एनिलीन. ये कौन है? एनिलीन. और ये जो ऊपर है ये कौन है? इज एसिटेनिलाइड. आपसे पूछा गया, मैं अभी रिलीजिंग ग्रुप की बात कर रहा हूं सिर्फ. आपसे पूछा गया कि एसिटेनिलाइड और एनिलीन में कौन सा जो है वो ज्यादा एक्टिवेटिंग है? कौन सा जो है वो ज्यादा एक्टिवेटिंग है? अब आप जितना कुछ आपको पढ़ाया गया उस नॉलेज को लगाएं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. और वो आंसर है आपके सामने कि अगर ये एसिटेनिलाइड है, इसमें इस N के ऊपर लोन पेयर है, तो भाई ये तो रिंग को देगा ही देगा. क्या इफेक्ट हो गया? देगा मतलब प्लस आर. N कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? नेगेटिव है. और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट. यस और नो? बट when there is inductive and resonance, both effects, the resonance dominate over inductive. इसका मतलब इंडक्टिव बोल रहा था कि तू इलेक्ट्रॉन ले ले, रेजोनेंस बोल रहा था नहीं नहीं यार इलेक्ट्रॉन दे दो. तो किसकी बात मानी गई? रेजोनेंस की. आइए यहां इस NH2 का इफेक्ट भी क्या है जी? प्लस आर. और NH2 का इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा है? माइनस आई इफेक्ट. जब हमने इन दोनों इफेक्ट्स को देखा तो कौन डोमिनेट किया? प्लस आर डोमिनेट किया. इसका मतलब क्लियर हो गया कि दोनों ही ग्रुप कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं. यस और नो? जब दोनों ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो पूछा गया भाई कौन ज्यादा रिलीजिंग है? जरा ध्यान दें. सिर्फ नीचे और ऊपर क्या फर्क है कि यहां H के बजाय यहां क्या लगा दिया गया? COCH3. याद करो रिंग के ऊपर अगर CO ग्रुप होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? खींचेगा. मीन्स माइनस आर. माइनस आर खींचेगा मतलब अगर कोई खींचे और इफेक्ट यहां तक पहुंचे तो वो माइनस आई है. जब वो इफेक्ट इसके ऊपर सब पर फर्क के पहुंचे तो उसको रेजोनेंस कहते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट कुछ डिस्टेंस के बाद खत्म हो जाता है. अल्फा पे ज्यादा, बीटा पे कम, गामा पे और कम, डेल्टा पे, और उसके बाद निग्लिजिबल. रेजोनेंस इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट. का मतलब हुआ आप ये नहीं कह सकते कि ऑर्थो पे रेजोनेंस इफेक्ट ने ज्यादा रिचनेस की और पैरा पे कम की. जी नहीं. रेजोनेंस इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट. समझ में आ गई बात?
अब जरा ध्यान से देखें, अगर हम देखें तो इस ग्रुप का अपना इफेक्ट क्या है? इस ग्रुप का अपना इफेक्ट है -R। अब इस -R की वजह से ये इस लोन पेयर को क्या कह रहा है? इधर आ। उधर कहां जा रहा है? इसका मतलब क्या यहां H का -R है? इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन 100% रिंग को जा रहे हैं, पर इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये इधर को भी बुला रहा है और ये इधर भी जाना चाह रहे हैं। यस और नो? तो देखो जरा, इधर को बुला रहा है तो और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? इज दिस NH का लोन पेयर अगर इधर को गया तो यहां क्या बॉन्ड बन गया और कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? जिस वजह से इस बॉन्ड को क्या करना पड़ा? शिफ्ट करना पड़ा हमें। इसलिए जब ये इधर आया तो ये इधर चला गया, यहां क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। और ये बताओ कि N के ऊपर क्या आ गया? क्योंकि N के बॉन्ड कितने हो गए? 4। इसका मतलब ये COCH3 उस NH की एक्टिवेशन को कम कर रहा है। इट मींस रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। का मतलब हुआ यूं कि एक इलेक्ट्रोफाइल कौन है? चोर। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है? फाइल मींस लविंग, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है वो इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया? उसको 2 बिल्डिंग दिखी, मन बना रहा है किसके घर में पहला डाका डालूं। सुना? एक के घर के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, जेब से 2000 के नोट गिर रहे हैं। लोन पेयर कहता है यार जिसका सिक्योरिटी गार्ड ऐसा है, मालिक सोचो कैसा रहा होगा। दूसरे के यहां से भी 2 गिर रहे हैं, पर साथ में एक कटोरा लेके भी बैठा हुआ है। बोले यार ये मेरे को देना। इसका मतलब हुआ ये इलेक्ट्रोफाइल कौन है? दिस इलेक्ट्रोफाइल इज वाइज इनफ, ये कहने लगा बॉस यहां ठीक नहीं रहेगा। इट मींस आपसे पूछा हु विल बी फास्टर अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल, आपने कहा NH2 is more activating than NHCO। समझ में आ रही बात? Am I right? और सोचो इसी चोर के सामने तीसरी सिचुएशन रख दी गई कि भाई इधर भी थोड़ा देख लियो, और इधर किसको रखा गया? सिर्फ बेंजीन को। Am I right? अब ये चोर इसकी तरफ भी नजर दे, बोले बंदे की 5 मंजिल बिल्डिंग तो है, सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं, 6 मंजिल बिल्डिंग है, इसका मतलब यार इसके पास कुछ है ही नहीं। इसका मतलब हुआ जब पहले 2 के घर में डाका मार के आएगा तभी तीसरे के घर तक। इसका मतलब aniline is more reactive for electrophilic substitution than NHCO CH3, who is more than benzene। अब देखिए अगली सिचुएशन में क्या हुआ। It means the group who will have stronger plus R is more activating than the group who will have weaker plus R। अब आपको कहा गया कि भाई what will be the decreasing rate of
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक डाकू है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल। उसने प्लान बनाया है कि आज तो मोहल्ला खाली करके जाऊंगा। मोहल्ले में एक का मकान कुछ ऐसा है, दूसरे का मकान कुछ ऐसा है। वो बाहर अपनी स्कीम बना रहा है, जैसे कि वो मकान उसी के लिए पेश किए गए हों कि भाई साहब देख लो आप कौन से वाला अच्छा लग रहा है, आपको ही है ये। और तीसरा कुछ ऐसा था। सोचो कि आप वही हैं, चोर नहीं, इलेक्ट्रोफाइल हैं, क्योंकि चोर भी इलेक्ट्रोफाइल ही होता है। और आपको कह दिया गया कि देखिए आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताएं कि आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी। आप सोचें, बिना सोचें कुछ ना बोलें। सोचें, बिना सोचे कुछ ना बोलें। बोलें सेकंड। अमीर वो नहीं है जिसके घर में करोड़ों अरबों रुपए हों। अमीर वो है कि जिसके घर में हो तो लाखों ही पर दिल अरबों का हो। N is less electronegative than O। उसकी जेब में बेशक कम हो पर देने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसलिए आप ध्यान रखें NH2 का प्लस आर OH के प्लस आर से ज्यादा होता है। So we will say plus R effect of NH2 is greater than OH because क्यों? माइनस I of OH is greater than NH2। कुछ समझ में आई? बेशक O के ऊपर आपको 2 लोन पेयर मीन्स एक बिलियनियर है भाई, देने के लिए तबीयत भी होनी चाहिए। NH2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए उसका प्लस आर ज्यादा है। इसलिए मैं कहूं कि इस इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन की तरफ तो मुड़ के देखा भी नहीं। का मतलब हुआ this is more prone to electrophilic substitution than phenol than benzene। So this is the decreasing rate of electrophilic substitution। अब आप ध्यान से इधर देखें। एक कहा गया कि भाई मेरे पास OH है, दूसरे ऑप्शन में कहा गया कि मेरे पास O नेगेटिव भी है, तीसरे में कहा गया कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है। अटैक करने इलेक्ट्रोफाइल आया। अब हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इलेक्ट्रोफाइल को कौन सी जगह सबसे पसंद आई होगी। इलेक्ट्रोफाइल को दूसरी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड बहुत पसंद आया, क्योंकि रिचनेस बाहर निकल रही है। वैसे भी O नेगेटिव का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? प्लस I होता है। और OH का क्या होता है? माइनस I। तो यहां कौन से इफेक्ट हुए? प्लस R डोमिनेटिंग माइनस I। यहां क्या इफेक्ट हुआ? प्लस R ग्रेटर देन प्लस I। तो रोक ही कोई नहीं रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों उसको रिच बनाने में लगे हैं। इसका मतलब हुआ
अगर ये A है, ये B है और ये C है, so the first electrophilic attack will be on B, then A, and then, is it okay? Is it okay? That means more activating the group is, faster will be the rate of electrophilic substitution. अभी तक जो हमने बात की वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की बात की. समझ में आ गई बात? ऐसे ग्रुप जो रिंग को रिच करते हो, रिच के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, जी, रिच के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्टर होगा. इसका मतलब हुआ कि यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये रेट है. अगर यहां देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये रेट है. रेट का ऑर्डर हमने देख लिया. और हमने जितने भी ग्रुप देखे सब कौन थे? सारे के सारे ग्रुप्स कौन थे? प्लस आर. प्लस आर मीन्स एक्टिवेटिंग, मीन्स electron releasing, means who will make the ortho para positions rich. It means अभी तक हमने जितने भी ग्रुप किए ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स थे. किसको डायरेक्ट कर रहे थे? इलेक्ट्रोफाइल को. वो कौन है? डेफिशिएंट. इसका मतलब कहां को डायरेक्ट कर रहे थे? ऑर्थो पैरा को. क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज आ रहे थे वहां. सो इन सारी बातों से एक बात क्लियर हो गई कि ये सारे ग्रुप्स नंबर 1 एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, नंबर 2 ये सब एक्टिवेटिंग है क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं. ये सब ग्रुप्स में प्लस आर माइनस आई के ऊपर डोमिनेट कर रहा है. इन सब ग्रुप्स में ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है. इसलिए आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये कहां भेजेंगे? ऑर्थो या पैरा पे. अब आइए अगली बात, हैलोजन्स की बात. हैलोजन्स में अगर देखा जाए, इनको क्या कहा हमने कि भाई इसमें प्लस आर तो होता पर डोमिनेटिंग. तो कोई भी हैलोजन ले लो, क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, आयोडीन लो, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके पास. इन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से वो प्लस आर शो करना चाहता है, बट दुनिया के सबसे बड़े भिखारियों में शामिल है हैलोजन्स. इसलिए उनका इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है. सो इट्स ओनली इन केस ऑफ हैलोजन्स के inductive effect dominate over resonance effect. अब क्या हुआ? अब तो इलेक्ट्रॉन देने के बजाय हैलोजन्स कह रहे हैं हम तो इलेक्ट्रॉन लेंगे. अब वहां देखिए कश्मकश चली हुई है. हैलोजन कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन रिंग से लेंगे. रेजोनेंस इफेक्ट कह रहा है कि नहीं हम तो इलेक्ट्रॉन रिंग को देंगे. एक इलेक्ट्रॉन देने की बात, दूसरी इलेक्ट्रॉन लेने की बात. लड़ाई झगड़ा चला हुआ है. लड़ाई झगड़ा चला हुआ है, बिल्कुल ऐसे चला हुआ है कि दो आदमी, एक उधर से आ रहा था और एक इधर से आ रहा था, और दोनों ने एक ही वक्त में नीचे पड़े हुए 100 रुपए के नोट को देखा. दोनों के हाथ उस नोट के पास एक साथ पहुंचे. अब वो एक इधर को खींच रहा, एक इधर को. नहीं मैंने देखा. उतने में क्या हुआ? वहां एक भिखारी आ गया. उन्होंने बोला यार अपनी लड़ाई खत्म करते हैं, इसको देते हैं. बिल्कुल. इस इफेक्ट को क्या कहोगे? इस इफेक्ट को क्या कहोगे? इस इफेक्ट को क्या कहोगे?
इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। एक चाह रहा था मुझे मिले, एक चाह रहा था मुझे मिले। भिखारी को देखते हुए किसी के इन्फ्लुएंस में जब इफेक्ट हो, दैट इज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। रिंग के ऊपर NH2 था, ठीक है, जब तक था। जैसे ही उसको अटैक करने इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने NH2 से बात की और उसने रिंग के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन दिए और बाहर आके बोला, देख बॉस, ऑर्थो पैरा पे माल है, वहीं अटैक करना। किसके इन्फ्लुएंस में? इलेक्ट्रोफाइल के इन्फ्लुएंस में। इसका मतलब ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने से पहले वहां इलेक्ट्रोमैरिक शिफ्ट होता है। तो वही यहां क्या चला हुआ है, -I + R। तो आपकी बुक्स क्या कहते हैं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ये कहता मुझे दे, नहीं नहीं मैंने रिंग को देने, और उतने में आया भिखारी। और क्या डिसाइड किया गया? भिखारी को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बोला हम ना थोड़ी देर बाद लड़ेंगे यार, प्लीज पहले इसको दे दो। अब डिसाइड नहीं हो रहा था कि रिंग को इलेक्ट्रॉन देने हैं या उससे लेने हैं। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आया, झगड़ा खत्म। कहता यार अब क्या करें, अब तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन रिच साइट बनानी पड़ेगी। इसका मतलब आप ध्यान से देखें, सामने सारे स्टेप रेजोनेंस के वही हैं। सिर्फ लड़ाई बिगनिंग में हो रही थी, कब तक? जब तक इलेक्ट्रोमैरिक शिफ्ट नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ Cl के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां आ गया नेगेटिव चार्ज। जब वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आया था तो उसका मन वहां अटैक करने का नहीं था, क्योंकि कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर रहा था? -I। इसका मतलब वो -I उस इलेक्ट्रोफाइल को डीएक्टिवेट कर रहा था। बोले रहने दे यार, बोले नहीं 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 मैंने तो अटैक करना ही है। का मतलब हुआ ये हैलोजन्स जो हैं ये कैसे ग्रुप्स हैं? These are deactivating groups. क्यों? Because -I dominate over. So these halogens are deactivating groups. और देखो भाई खास बात है, डीएक्टिवेटिंग भी है। वही उस कार्बन ने कहा जिएंगे साथ साथ, भाई फायदा हुआ है। बोले अगली कार्बन को दे देते हैं। उसने अगली कार्बन को दे दिए। अगली कार्बन के ऊपर पहुंचे तो उसने अगली को देने का इरादा बनाया। का मतलब हुआ बेंजीन इज अब ह्यूमैनिटी। इंसान कहता है जिएंगे साथ साथ, मरे तू, मैं क्यों मरूं? बेंजीन कहती है जिएंगे साथ साथ, फायदा हुआ है, सब खाएंगे, घाटा होगा। तब भी सब इंसान कहता है फायदा तो सबका, घाटा तू जान भाई। इसका मतलब हुआ उस कार्बन के इस भाव को देखकर Cl को बहुत खुशी हुई। बोले यार इनका इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। का मतलब हुआ हमारे पास अगर हम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखें तो ऑर्थो पोजीशन पर क्या आया है? नेगेटिव चार्ज आया। जबकि ग्रुप कौन सा है? ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के बावजूद भी इसने इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेज दिया? ऑर्थो पैरा पे। किस इफेक्ट की वजह से? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की वजह से। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की वजह से आप लिखोगे हैलोजन्स ऑल्दो डीएक्टिवेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वन, हैलोजन्स ऑल्दो डीएक्टिवेटिंग।
still, still are, still are, ऊट टांग मत बोलो, still are, ऑर्थो पैरा directing due to electromagnetic shift. Yes or no? Very, very important one. Although deactivating still are ortho para directing. Is it okay? Deactivating क्यों बोला फिर? माइनस आई. इंडक्टिव इफेक्ट किसी को डायरेक्ट नहीं कर सकता कि तू कहां को जा. समझ में आ गई बात? बाकी ये सारे जो ग्रुप्स हैं, इन सब के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बिल्कुल एक एक के सेम हैं. और ये सारे ग्रुप्स जो हैं, ये जहां भी रिंग के ऊपर, आगे जब हम रिएक्शन करेंगे, हमने देख लिया फिनोल में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है. मैं नहीं बताऊंगा अब कहां करना है, आपने बनाना है. सर इसको यहां जाना चाहिए क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है. अब एक ऐसा एक्टिवेटिंग ग्रुप ले रहा हूं जिसका प्लस आर इफेक्ट नहीं है और फिर भी वो एक्टिवेटिंग है. लिखिए टॉल्वीन. टॉल्वीन मीन्स रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप. बताइए जल्दी कि वहां क्या इफेक्ट रहा होगा. क्या C के ऊपर लोन पेयर है? क्या C के ऊपर लोन पेयर है? इसका मतलब प्लस आर तो हो नहीं सकता. यस और नो? तो फिर कौन सा इफेक्ट है पूछा गया? जरा ध्यान से सुने. आई एम डूइंग एप्लीकेशन पार्ट नाउ. पूछा गया कि भाई रिंग के ऊपर CH3 है, ये बताओ कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो ये उस इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजे. आप ध्यान से देखिए इधर. इस CH3 की C की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है कि नहीं है? अब वहां से इलेक्ट्रोफाइल आया. इलेक्ट्रोफाइल ने बोला यार ये तो बता के माल कहां है. अब CH3 के पास तो लोन पेयर है नहीं कि जिसको वो घुमाएगा अंदर से आएगा भाई चला जा ऑर्थो पैरा पे. नहीं. ये जो कार्बन है इधर, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2. बोलो अगर कहीं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और sp2 हो तो किसको इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए? sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3. इसका मतलब क्या हुआ कि ये, और याद करो आपको कराया गया था, कंसेप्ट का नाम मैं नहीं लूंगा, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन इज, कंसेप्ट का नाम था हाइपर कॉन्जुगेशन. उस हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन अपना सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता था, जिसको हम कहते थे नो बॉन्ड रेजोनेंस. यह हाइपर कॉन्जुगेशन दो तरह की होती है. एक कि जब कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे, और दूसरा जब कोई ले वाला पार्ट आगे करेंगे. अभी सामने ध्यान दें. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये अपना सिग्मा बॉन्ड
पाई में कन्वर्ट कर देगी। कब? वही तो बताया, इलेक्ट्रोफाइल इसके पास पहुंचा। अरे बताओ भाई कहां जाऊं? कौन सा इफेक्ट हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट। जब वो इलेक्ट्रोफाइल आया, उसके अटैक की तैयारियां करवाने के लिए ये सिग्मा बॉन्ड काय में शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड में शिफ्ट हो गया, और बस देखिए वहां क्या बना। जब ऐसा हुआ तो देखते हैं वहां क्या हुआ। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा अच्छी चीज कोई नहीं है। जैसे ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई जी? 5 हो गई। उसको 4 बनाने के लिए पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट करना पड़ा। जिसने बेचारे ने अपने सिग्मा को पाई में कन्वर्ट किया, उसने बॉन्ड ही नहीं बनाया, जिसको हमने कहा नो बॉन्ड रेजोनेंस। यस और नो? अब वही सिचुएशन आ गई, जिएंगे साथ साथ। अब एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल सेम शिफ्टिंग। वो नेगेटिव चार्ज उसने अगली कार्बन को बोला, नहीं अड़िए ये तू ले ले। यस और नो? जब वो अगली के ऊपर चला गया तो वहां नेगेटिव चार्ज आया। उसने कहा कि भाई ये नेगेटिव, हम तो कहते हैं ना कि प्रॉफिट मुझे दे दे, लॉस तू ले ले। अरे बेंजीन इज अब ह्यूमन बीइंग, कहती प्रॉफिट तू ले ले। अगली कार्बन ने अगली कार्बन को कहा, नहीं अड़िए ये तू ले ले। और इस तरह से उसने उस इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ी सी डायरेक्शन दे दी, और कह दिया कि देखिए भाई, आप ऐसा करें, कहां जाएं? ऑर्थो और पैरा पे जाएं आप। इसका मतलब आपसे पूछा गया, टॉल्यूइन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बेंजीन से ज्यादा होगा या कम होगा? हमने कहा देखिए, बेंजीन के पास कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, पर CH3 किस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, इसको कहते हैं प्लस HC, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अंदर। सो दिस इज प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। पर एक बात ध्यान से सुन लें, प्लस R में जहां अंदर लोन पेयर जा रहा था, यहां सिग्मा पाई में कन्वर्ट हुआ है। का मतलब अगर कोई मुझे यह पूछे कि अगर उस इलेक्ट्रोफाइल ने NH2 को अटैक करना था तो ज्यादा जल्दी करता या टॉल्यूइन के बाद करता, मैं बोलता भाई NH2 तो जो है वो तो बिलियनियर है। इसका मतलब NH2 का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट आपकी ऑर्गेनिक में ऐसा लिखा होगा, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट टॉल्यूइन से भी ज्यादा होगा, क्योंकि टॉल्यूइन में कोई लोन पेयर थोड़ी है। यस और नो? इसका मतलब अब हमने कौन से ग्रुप्स कर दिए? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कर दिए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कर दिए। सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक जैसे होने हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की। ध्यान दे, सामने हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ऐसे ग्रुप्स जिसमें
उस एटम पर लोन पेयर नहीं है जिस एटम से वो बेंजीन से जुड़े हुए हैं। क्या कार्बन के ऊपर लोन पेयर है? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर रिप्रेजेंट करना है। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर रिप्रेजेंट करना है। यस और नो? अब आप ध्यान से देखें, ऐसे ग्रुप्स कौन कौन हो सकते हैं? COOH, COCH3, CONH2, COOR means CH3. देखो ध्यान दो, जब ये ग्रुप N की तरफ से जुड़ा था तो इसका इफेक्ट क्या था? +R। अब रिंग कहां जुड़ी है? C के साथ, इसलिए क्या हो गया? -R। हमारे पास है CN, हमारे पास है NC आइसोसाइनाइड। सुन लिया? अब हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं पहले, बाकी बातें बाद में करेंगे। ये बताओ कि भाई इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट किसी भी ग्रुप में जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? And a group having electronegative atom, the inductive effect is -I. And a group having lone pair of electron on the group to which it is bonded to, on the atom which is bonded to the benzene ring. Am I right? जरा ध्यान दे सामने। अब हुआ यूं कि इलेक्ट्रोफाइल यहां भी पहुंच गया। इलेक्ट्रोफाइल बोलने लगा, भाई कुछ इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करो। जब उसने इलेक्ट्रॉन की बात की तो CHO जोर जोर से हंसने लगा। ये कहता मेरा मालिक है, 6 मंजिल बिल्डिंग है इसकी, और मेरे हाथ में कटोरा पकड़ाया हुआ है। सोच, जब मेरी ये हालत है तो मालिक की हालत क्या रही होगी? इसलिए उसने इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोला? वो कुछ नहीं है भाई, जाओ जाओ यहां से। क्या कर दिया? डीएक्टिवेट। कहता कुछ नहीं है, जाओ यहां से। करप्शन तो हर जगह है। इलेक्ट्रोफाइल ने फिर बोला, यार कुछ तो होगा, बिल्डिंग तो है ही है। वो कहता जी कुछ नहीं है। तो ये सब कैसे ग्रुप्स हैं जिनकी शक्लें देखने से पहले चोर भी 10 बार सोचता है कि चोर मैं हूं कि ये लोग हैं जो बाहर बिठाए गए हैं? It means these all they are deactivating groups. Yes or no? मैंने कह दिया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। CHO उसको मना कर रहा है, भाई नहीं है कुछ भी, जाओ यहां से। यार आया तो हूं, कुछ ही मिल जाए तो एक बार चक्कर लगा के आप 50-50 कर लेंगे। लो जी, CHO कहां चला? चक्कर लगाने। बोला 1 मिनट तो यहीं बैठियो। अब इस CHO ने जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो इधर पॉजिटिव चार्ज आया, अब मैंने कुछ कहा आपसे, बेंजीन इंसान से भी ऊपर है, जिएंगे साथ साथ। कहता अभी तक प्रॉफिट हुआ था, सबने खाया, अब भाई वो प्रॉब्लम में है,
तो उस कार्बन डेफिशिएंट कार्बन के साथ इस कार्बन ने बोला यार अड़िए तू ये मेरा पाई इलेक्ट्रॉन ले ले और ये डेफिशिएंसी मुझे दे दे। अब ऐसा कौन करता है? इंसान तो कम से कम नहीं कर सकता। आप जो हैं एक वर्डिंग याद रखें, जिएंगे साथ साथ। इस टाइम जो वर्डिंग याद रखनी है वो है मरेंगे साथ साथ, क्योंकि इस टाइम तो लॉस के दिन है। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां आया, आप शिफ्टिंग देखिए कैसी हो रही है। ऊट पटांग शिफ्टिंग नहीं करनी है। जब ऐसा हुआ, अगली कार्बन ने उसकी डेफिशिएंसी अपने ऊपर ले ली। यस और नो? अब डेफिशिएंसी अगली कार्बन के ऊपर आ गई। वो ऑक्सीजन कौन थी जिसने इलेक्ट्रॉन खींचा? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थी। जब उसने कार्बन के इस प्यार को देखा कि यार देखो किस तरह से एक के बाद एक बचाव के लिए आगे आ रही है, उसने बोला यार ये वापस इन कार्बन को दे दो। जिससे क्या हुआ कि वापस आप वहीं पहुंच गए। अब वो आदमी बाहर पहुंचा और जैसे ही बाहर लैंड किया, इलेक्ट्रोफाइल ने पूछ लिया, हाँ भाई फिर क्या बना? कहता रहने दे, बहुत बुरे हालात है। अभी भी क्या बोल रहा है? डीएक्टिवेट कर रहा, रहने दे भाई कुछ नहीं है। कहता फिर भी वो कहता ऐसा करियो ऑर्थो, ये कौन है? पैरा। ये कौन है? ऑर्थो। कहता 6 मंजिल में से 3 फ्लोर में तो तू जाइयो भी मत, कोई फायदा नहीं। लाने के बजाय तू उसको दे के आएगा वहां के, ले ले यार गरीब आदमी है। का मतलब उसको कह दिया कि पैरा पे नहीं जाना, ऑर्थो पे नहीं जाना। अबे फिर ये तो बताना कि जाना कहां है। कहता मना कर रहा हूं इसलिए कि रहने दे। फिर भी तू नहीं मान रहा है तो मैटा देख लेना, वैसे मैं तो मना ही कर रहा हूं। इट मीन्स सच डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स दे आर मेटा डायरेक्टिंग। तो आप सोचो, डीएक्टिवेटिंग तो हैलोजन भी था, नहीं था? पर वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था। So these are deactivating groups, still they are meta directing. Halogen is deactivating, still is ortho para directing due to electromeric effect. क्लियर हो गया? इसका मतलब हुआ अब हमने कुछ कर दिया, इसलिए हम अगला क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, उसको पूछेंगे हम। उस इलेक्ट्रोफाइल का नाम है प्रद्युम्न। अब हम देखेंगे कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रोफाइल है। हमने अब ये इलेक्ट्रोफाइल आज पूरे मोहल्ले में घूम रहा है, पूरी जानकारी ले रहा है। अब हम इससे पूछेंगे कि अगर इसको ये 3 ऑप्शन मिलते हैं,
पहले तो ये इन ग्रुप्स के इफेक्ट्स बताए क्या क्या हैं, और फिर बताए कि अगर इसको मौका दिया जाए तो ये किसके घर में सबसे पहला डाका मारने की कोशिश करेगा, पूछा जाए इससे। जी स्टैंड अप, इफेक्ट्स बताएं। प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई, माइनस आर ग्रेटर, प्लस आर होना इसका भी है ना। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको हमने कहा कि ये अपनी नॉलेज लगाए और इन 3 घरों के ऑर्डर को बताएं कि ये कब किसके ऊपर अटैक करेगा। इसने कहा कि सबसे पहला ये 1 पर जाएगा, फिर ये 3 पर जाएगा, फिर ये 2 पर जाएगा। तो आपको समझना चाहिए कि नई बात नहीं, एक्सपीरियंस्ड है, बिकॉज इज राइट। तो अब राइट तो तभी हो सकता अगर किसी बंदे का पर्सनल एक्सपीरियंस हो, ऐसे तो बोल नहीं सकता। सो दिस इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक substitution. This is the rate of electrophilic substitution. अब हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक जितना भी पढ़ा है, जिसने भी आंखें ठीक खुली रखी होंगी, वो सब इस का आंसर दे सकते हैं। आंसर हमने पूछा क्रिश से, लास्ट में गप्पों में मशरूक है उससे पूछा कि अगर वो चोर नहीं इलेक्ट्रोफाइल है तो हमें वो ये बताए कि ये 2 बिल्डिंग है जिनके कनेक्टिंग सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, इन दोनों में से इसकी प्रेफरेंस कौन सी रिंग होगी और क्यों होगी। ध्यान देने वाली बातें यहां है, ये 1 है तो ये 2 है तो ये 3 है तो ये 4 है तो ये 5 है तो ये 6 है। अगर ये 1 है डैश, ये 2 डैश है, ये 3 डैश है, ये 4 डैश है, ये 5 डैश है, ये 6 डैश है। हमने इससे पूछा कि कौन सी पोजीशंस हैं जिन पर आप अटैक करना चाहेंगे अगर आपको मौका दिया जाए। आंसर आया, बंदा खड़ा हो गया, ही इज आंसरिंग। कोई आंसर नहीं आया, नेक्स्ट। मुझे बताइए कि इस साइड को इसका क्या इफेक्ट है और इस साइड को इसका क्या इफेक्ट है, और राइट साइड NH का इफेक्ट बताइए। हाँ जी, प्लस आर डोमिनेटिंग ओवर, उसको बोलने दीजिए, प्लस आर डोमिनेटिंग ओवर माइनस आई। जी, ये इफेक्ट हुआ, इसने कहा राइट साइड में। हाँ जी, लेफ्ट साइड में कोई इफेक्ट हुआ, माइनस आर ग्रेटर देन माइनस आई। तो मुझे बताइए कि किस साइड की रिंग एक्टिवेटेड है और किस साइड की डीएक्टिवेटेड है। राइट की एक्टिवेटेड है, ऐसा वो कह रहा है। जो जो कहता रहेगा मैं लिखता रहूंगा, एक्टिवेटेड है। और इस साइड की डीएक्टिवेटेड है। अब मुझे बताइए कि ये तो हमने हटा दिया जी, क्योंकि डीएक्टिवेटेड है इसलिए यहां पे तो इलेक्ट्रोफाइल जाना पसंद नहीं करेगा। तो फिर एक्टिवेटेड है तो वहां कहां कहां जाना पसंद करेगा जी। 2 तो नहीं है, 2 डैश है वहां। तो उसने कहा कि उसका आंसर है 2 डैश
4 dash 6 dash. How many of you are supporting? Raise your hand. No one is supporting. 1 2 2.5 3 3.5. देखा देखी में सबने सपोर्ट किया. एक्चुअली में पता किसी को नहीं है. बट ही इज राइट. और दूसरी बात, अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं, इसलिए समझिए ये जो 2 और 6 पोजीशन है ये इस ग्रुप की क्लोजेस्ट पोजीशन है. हमारे पास एक फैक्टर होता है स्टैरिक हिंड्रेंस. जब बल्क एयर ग्रुप नजदीक होते हैं तो हिंड्रेंस होता है. इसलिए 2 4 6 पर ये अटैक कर सकता है, बट इट्स प्रेफरेबल पोजीशन विल बी 4, क्योंकि वो उस बड़े ग्रुप से दूर है. तो अगर 2 4 6 ऑप्शन है ठीक है, अगर वो नहीं 4 डैश ऑप्शन है तो वो सही है. सुन लिया. नेक्स्ट ने बताया कि इसका IUPAC नाम क्या है. नहीं बोला. चलिए नेक्स्ट. वो भी नहीं बोला. नेक्स्ट. चल भाई सारण. नीचे बैठिए. हाँ जी. हाँ जी. हाँ जी. बोथ आर राइट. सो इट इज एन फिनाइल बेंजीन कार्बोक्सामाइड. अगर CONH2 डायरेक्टली जुड़ा हो तो अमाइड नहीं कहते, कार्बोक्सामाइड कहते हैं. समझ में आ रहा है कुछ कि क्या हो रहा है? आइए आगे. कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लीजिए जी. NO2 को लीजिए डीएक्टिवेटिंग. कार्बन वाला एक मैंने ले लिया. अब हमने ले लिया, सामने ना देख के खुद अपने आप कोशिश करें ड्रॉ करने की. NO2 की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी है, और अगर ये रिप्रेजेंटेशन आपने ढंग से बनाई तो आपको समझ आ जाएगा कि N के ऊपर लोन पेयर नहीं है, वो तो O के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए है. और याद करो केमिकल बॉन्डिंग के वो दिन जब हम फॉर्मल चार्ज लिखते थे, हम बोलते थे उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मुंडी को काट दो. जिसकी तरफ वो मुंडी है नेगेटिव लगा दो, और जिसकी तरफ से है उसके ऊपर. अब किसी के ऊपर पॉजिटिव हो, अपने आप स्ट्रगल कर रहा है, वो किसी को भला क्या देगा? इसका मतलब NO2 का रेजोनेंस इफेक्ट क्या है? -R. और उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? -I. यस सर नो. सो -R और -I दोनों इफेक्ट्स हैं. इसलिए अब क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल आया, कहता यार कुछ तो सोचो मेरा. कहता चुपचाप चला जाए यहां से, कुछ नहीं है. ये मेरे सामने कटोरा रखा हुआ है, देख रहा है. NO2 इज हाईली डीएक्टिवेटिंग. बिल्कुल मना कर दिया, जा यहां से. कहता नहीं यार प्लीज कुछ तो 50-50. अब क्या हुआ, कौन सा इफेक्ट हुआ? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट. जब उसने ऐसे किया,
बॉन्ड की पोजीशन याद रखो, कंडीशन फॉर रेजोनेंसेस कि जो बॉन्ड जहां थे वैसे ही होने चाहिए। ये यहां हुआ, यहां क्या आ गया जी? नेगेटिव चार्ज। एन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव। पहले भी क्या था? पॉजिटिव ही तो था। यहां क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। फिर रेजोनेट करेगा। अगली कार्बन ने कहा अड़िए या डेफिशिएंसी मुझे दे दे, जिएंगे। इस टाइम तो मरने की बारी है, मरेंगे साथ साथ। ये ओ नेगेटिव है, ये ओ नेगेटिव है, ये एन पॉजिटिव है। यस और नो? इसने कहा अड़िए ये डेफिशिएंसी मुझे दे दे। जब ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया। तो इसने कहा यार इसका इलेक्ट्रॉन ना वापस दे दो। जब ऐसा हुआ तो हमने देख लिया कि भाई यहां नेगेटिव, यहां दो बॉन्ड, यस नो। अब इलेक्ट्रोफाइल ने पूछा कि यार कुछ तो रास्ता बताओ। कहता कोई रास्ता नहीं है, यह बता सकता हूं तेरे को, देख ऑर्थो की तरफ बिल्कुल नहीं देखना, पैरा की तरफ समझ ले क्यों है ही नहीं, ऑर्थो की तरफ। तो कहता फिर बचा क्या? मैं तो उसके लिए भी मना कर रहा हूं। इट मीन्स दे आर मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर हो गया? एक मुश्किल सा है, उसकी एक शिफ्टिंग बता रहा हूं, रेस्ट आपने खुद करनी है। आपने बोला आइसो सायनाइड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड था नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ। काट दो उसकी मुंडी। पहले ही कार्बन के ऊपर क्या था, अब मुंडी काट दी तो आ गया। नहीं समझे? ये क्या था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दो नेगेटिव रेजोनेंस के दौरान आएगा। अभी देख लो आप, अभी क्या है उसके ऊपर? कोई चार्ज है? अजी कोई चार्ज है? नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मुंडी काट दो। काट दी। जब आपने उसकी मुंडी काटी तो यहां क्या आ गया और यहां क्या आ गया? अब जिसके ऊपर पॉजिटिव हो यार वो कहां से देगा? इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने बोला यार कुछ तो जुगाड़ करो। उसने क्या बोला? कुछ नहीं हो सकता, बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं हम तो। नहीं यार प्लीज। बोला कोई बात नहीं, 50-50 बोलता है तो मैं देख आता हूं। जब ऐसा हुआ यहां क्या आ गया? यहां क्या आ गया? यहां क्या आ गया? सी के ऊपर क्या आ गया? सी के ऊपर क्या आ गया? एक नेगेटिव तो पहले था, अब क्या आ गया? दो नेगेटिव आ गया। इधर पॉजिटिव आया तो ऐसा हो गया। अब ये इसने कहा इधर आ जा, इधर आ जा, वापस दे दो, वापस दे दो।
और जब देखा तो सिचुएशन ऐसी थी, एन सी बॉन्ड थे, यस नो, जिससे कि ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मना कर दिया गया, बोला गया भाई ज्यादा ही है तो सारे ग्रुप्स का मैंने बता दिया स्टार्टिंग कैसे करनी है। साइनाइड का पहले आसान है, आइसोसाइनाइड मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर हो गई बात है नहीं? अगर आप ध्यान से देखें तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, रिचनेस एंड डेफिशिएंसी एंड deficiency due to plus R and minus R group is only at ऑर्थो पैरा positions, meta position remain unaffected by resonance. Yes or no? So the concluding lines are, अगर हमारे पास एक ऐसा ग्रुप हुआ, सुनते रहिएगा, ये कौन है जी? CF3 में कैसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दिस शोज माइनस आई इफेक्ट। फ्लोरीन कैसा है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वहां पहुंच गया कौन? इलेक्ट्रोफाइल। बोला कुछ तो बताओ। अब बताओ ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो या फ्लोरीन अपनी तरफ बुलाए? फ्लोरीन अपनी तरफ बुलाए। फ्लोरीन इस सिग्मा बॉन्ड को उड़ा के ले गई, कार्बन के पास क्या आ गई? डेफिशिएंसी। कार्बन क्या बन गई? sp2 हाइब्रिडाइज। ये कौन है? sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 को तो sp2 का दर्द लगेगा। जब उसके ऊपर डेफिशिएंसी आई, इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन को वहां शिफ्ट कर दिया। क्या ये वही नहीं है? सिग्मा टूट कर क्या बना? सिग्मा टूट कर क्या बना? पाई एफ, जिसकी वजह से बना। क्या उसने बॉन्ड बनाया? पर ये किस तरह की हाइपर कॉन्जुगेशन है? जिसने रिंग को डेफिशिएंट बनाया, ना कि रिच बनाया। कहा हमने दिस इज -Hc। इसलिए रिंग को क्या बना दिया? डेफिशिएंट बना दिया। डेफिशिएंट तो कहां बनाया? ऑर्थो पैरा पे। इसलिए थोड़ी सी इंडिकेशन दे दी भाई, मेटा देख लेना। सुन लिया। लास्ट में सिर्फ एक बात, वॉरलैंडर ने कहा,
वॉरलैंडर ने क्या कहा इस उसको कहते हैं वॉरलैंडर रूल। वॉरलैंडर ने कहा कि ठीक है, एक ग्रुप है वो अपनी मर्जी चला सकता है भाई, एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग है तो मना कर दे, एक्टिवेटिंग है तो आ जा। पर कहता ऐसी सिचुएशन में कि जहां एक ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को बोल रहा हो आजा आजा आजा, कौन? NH2। दूसरा ग्रुप CHO इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही आया भाई, बताओ यार कहां है माल? CHO ने क्या कहा? जाओ जाओ, कहीं नहीं है। NH2 ने कहा आओ आओ मैं बताता हूं। कहां बताता हूं? पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक है। इसका मतलब व्हेन वन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, यस नो। अभी तक आपने क्या किया था कि रिंग के ऊपर एक ही ग्रुप है, या तो वो एक्टिवेटिंग है या, और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वो भेजता था कि मैंने इसको कहां भेजना है। अब क्या है, एक ग्रुप ऐसा है जो एक्टिवेटिंग है, सुन लिया। दूसरा ग्रुप ऐसा है जो डीएक्टिवेटिंग है। वो कहता है कि भाई इधर नहीं आना। बताओ आप किसकी सुनोगे? एक्टिवेटिंग की सुनोगे? जो उस रिंग को रिच बना रहा होगा आप उसकी सुनोगे। मैंने नहीं कहा, वॉरलैंडर ने कहा कि अगर बेटा ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो बिना सोचे समझे उसकी सुनना जो तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हो। कौन? ये NH2 ग्रुप की शक्ल देख के ही हमें लग रहा है कि ये हमारे काम का है, इसलिए हमने बोला देखिए या तो इलेक्ट्रोफाइल इधर चला जाए या इधर चला जाए, पर इधर ना जाए, क्योंकि ये तो उस NH2 की मेटा पोजीशन है। तो या तो उधर चला जाए या इधर। इसका मतलब ये किसकी बात को सुने? ऑर्थो 2। तो प्रिंसिपल बन गया कि एक अगर एक्टिवेटिंग हो दूसरा डीएक्टिवेटिंग हो तो एक्टिवेटिंग वाले की बात सुनी जाए। किसकी बात सुनी जाए? एक्टिवेटिंग वाले की बात सुनी जाए। सो आज जो भी हमने कुछ किया वो एप्लीकेशन बेस्ड था। अगर मेरे पास एक पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, मेरे पास एक ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है और एक मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरीनेशन से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ग्रुप, क्लोरीनेशन से कौन कितने प्रोडक्ट्स बना सकता है, कितने आइसोमर्स बना सकता है। एक Cl यहां है, एक Cl यहां है, ये कौन रहा? ये कौन है? पैरा। नीचे वाला कौन है? ऑर्थो। तो बताओ पैरा वाले के कितने आइसोमर बने, ऑर्थो वालों के कितने आइसोमर बने?
जब हम इसको देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखता है सामने देखिए। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आया था, क्या क्या दिखता है देखिए। अगर एक Cl और आया तो अभी वो 1/4 है, हो सकता है आने वाला Cl यहां है। सुना? क्या नेमिंग आ जाएगी? 1 2 4। सुनते रहिएगा। और अगर वो Cl यहां आया तो क्या नेमिंग आ जाएगी? 1 2 4। अगर वो Cl यहां आया तो इट मीन्स एक ही बना 1 2 4, एक आइसोमर बना। ठीक हो गया? अगर यहां Cl आया तो बताओ कि क्या पॉसिबिलिटी है? मैं कहूंगा एक पॉसिबिलिटी है 1 2 3। बोलो नहीं है? नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी है जी, बोले 1 2 4। तीसरी पॉसिबिलिटी वो भी 1 2 4 ही होगा। 1 2 अगर यहां नहीं है तो यहां है, तो यहां है तो 1 2 4 बना। अगर वो यहां होगा तो यहां से नंबरिंग करोगे, वो भी क्या बनेगा? 1 2 4। इसका मतलब यहां कितने प्रोडक्ट बने? 2। यहां 1। तो ये बताओ कि यहां क्या बना? यहां बना बेटा 1 2 3। बोलो जी। एक और तो नहीं बना कुछ? क्या बना? एक बना 1 3 5। 1 3 5 आपका नहीं बना? एक बना जी 1 2 4। 1 2 4। कितने प्रोडक्ट बने? 4। शाबाश। तो ना होता तो प्लस माइनस कौन करता? This is called corner method. This is called corner method. This is corner method कि अगर ट्राई सब्स्टिट्यूशन होती है, KOR साइंटिस्ट का नाम है। So, thank you very much.